हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। हमने इसके लास्ट वीडियो में 7 तक कर लिया है। प्रॉब्लम 8 कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर। ये हमें इसकी बुक में एंट्री करना है। सबसे पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसका बनाया है फॉर्मेट। ये है क्लास 11 बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 3 जनरल अकाउंट्स का बना रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 है। सोल्यूशन इस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में भी और बुक में भी। इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर, यहाँ पे आप लिखेंगे जनरल एंट्री और जो इसका फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट रुपीज में, क्रेडिट अमाउंट रुपीज में। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 2018 नवंबर 1 का है। सोल्ड 1000 शेयर for ₹100 each and paid brokerage at the rate 1% and amount credited to our अकाउंट। ठीक है, 1000 के शेयर है और एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपीज, यानी कि 1000 इंटू 100 हुआ 1 लाख। ठीक है, तो कितने का हुआ अपन ने 1 लाख के शेयर परचेज किए हैं और उस पर ब्रोकरेज कितना दिया है 1% का। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी एंट्री। तो हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले डेट के कॉलम में 2018। मेरी बुक पुरानी है लेकिन सॉल्व वही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट। नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं। यदि आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर ₹100 each and paid brokerage at the rate 1%। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रोकरेज का कैसे है। आपके शेयर कितने के हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट डाल दे रही हूं। शेयर कितने के हैं आपके, कितने लिए 1000। एक शेयर कितने का है, ईच कितने का है 100 ईच। तो कितना हो गया आपका 1 लाख हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट शेयर कितने के किया आपने, इन्वेस्टमेंट कितने का किया शेयर में 1 लाख का। 1 लाख का आपका जो 1% है ना, 1 लाख का ये देखिए 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा 1000। तो ये तो क्या आ जाएगा आपका ब्रोकरेज में। ठीक है, और आपका अब 1 लाख में से आपने 1000 ब्रोकरेज को दे दिया तो कितना बचा आपका 99,000। 99,000 आपका क्या जाएगा बैंक में। आया, क्लियर हुआ। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं फोर्थ के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ऑफ ₹2 लाख। हमने यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में 4 डाल दे रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है आशीष, आशीष एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेस पे परचेज किया है। अमाउंट कितना है 2 लाख। 2 लाख। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 6 के लिए सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी ₹1,50,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं 6 तारीख। इसमें क्या दिया हुआ विराट एंड कंपनी है ना, इसमें क्या कर रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं विराट को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू विराट एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 8 के लिए, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पेमेंट किया है, तो यहाँ पे मैं डेट डाल दे रही हूँ 8 के लिए। एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, तो हम यहां लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एक्सपेंसेस उसका हम जब पेमेंट करते हैं तो कैश के थ्रू करते हैं। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वेट। सिंपल सा लिखना है आपको, नरेशन पर लिखना जरूर कंपलसरी होता है। अमाउंट आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है ट्रांजेक्शन नंबर 10, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हम इसमें सबसे पहले डेट डाल देंगे, डेट दिया हुआ है 10 नवंबर। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और जो हम पेमेंट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू, टू कैश अकाउंट। नरेशन हम सेम लिख सकते हैं बीइंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है आपका 7,000, तो 7,000 डेबिट में लिख देंगे, 7,000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 12 के लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी 1,50,000 एट द रेट 18% GST। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 1,50,000 का परचेज किया है। ठीक है, किससे किया है, प्रकाश से, और उसमें कितना दिया GST 18%। तो सबसे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा अमाउंट का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले डाल देते हैं 12 नवंबर। इस ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में परचेज किया है और जीएसटी भी दिया है, तो क्या आ जाएगा इनपुट। जब जीएसटी दिया हो और परचेज की कंडीशन हो तो इनपुट करते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। नरेशन लिख देंगे फटाक से, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे परचेज किए थे, प्रकाश से, एट द रेट कितना जीएसटी परसेंट है 18% जीएसटी। ठीक है, ये हमारी बन गई एंट्री। अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको हमेशा बोला वर्किंग नोट इस तरीके से लिखना है। आपको डेट दिया हुआ है 12 नवंबर। ठीक है, सबसे पहले परचेज दिया हुआ है। ठीक है, परचेज कितने का है, 1,50,000 का परचेज है। ठीक है, इस पे जो जीएसटी है वो कितना दिया है 18%। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी जीएसटी का रेट दिया जाएगा उसका हाफ कर दीजिए, कितना जाएगा 9%, 9%। अब हम निकालते हैं सबसे पहले सीजीएसटी 1,50,000 इंटू 9%, 2 जीरो से 2 जीरो
कट गए तो कितना आ जाएगा आपका 13,500। ठीक है, दूसरा है आपका SGST, ये भी सेम निकलेगा 1,50,000 का 9% कितना आ जाएगा 13,500। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं CGST और SGST क्या होता है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, जो भी आपने परचेसिंग करी है उसका 9%, और स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको देना पड़ेगा जो आपने परचेसिंग करी है उसका 9%, यानी कि जो भी वो रेट GST का देंगे उसका हाफ पोर्शन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ पोर्शन मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, ये अमाउंट 1,50,000 और GST के दोनों अमाउंट को हम कर देंगे टोटल। तो टोटल करने में हमारा कितना आ रहा है 1,77,000। ठीक है, ये मैंने निकाल के रखा है, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। ये हमारा फाइनल अमाउंट है, यानी कि जो हमने परचेसिंग करी थी वो कितने की थी 1,50,000 की, लेकिन उस पर GST ऐड होने के बाद उसकी प्राइसिंग कितनी हो गई 1,77,000। तो चलिए अब हम फटाफट इसकी एंट्री कर देते हैं अमाउंट की। परचेस में आ जाएगा आपका 1,50,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13,500, टोटल अमाउंट हमने कितना निकाला 1,77,000। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 15 का, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹10,000 एट द रेट 12% GST। हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेमेंट किए हैं और उस पर 12% का GST दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं फटाफट से इसकी एंट्री नवंबर 15 के लिए। तो हमारी एंट्री बनेगी ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इसमें GST ही कैलकुलेट करना, तो आ जाएगा आपका इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट द रेट 12% GST। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रांजेक्शन, एंट्री। अब हम इसका करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे निकालेंगे हम लोग इसका। सबसे पहले लिखेंगे 15 नवंबर, जो भी डेट का कैलकुलेशन हो उसको इस तरीके से हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। हमारा जो चार्जेस है, ठीक है, चार्जेस कितना है 10,000 का, और जो GST दिया है वो कितना दिया है 12%। देखिए इस क्वेश्चन में 12% है, तो इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 6%। 6 2 12 होता है ना, ऐसे उसको हाफ करना है। तो पहले नंबर पे हम पेन निकालेंगे CGST, तो 10,000 का 6% कितना आता है 600 एंड स्टेट गवर्नमेंट का निकालेंगे हम, सेम निकलेगा 10,000 का 6%। देखिए फिर निकाल के बता देती हूँ, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 6। ठीक है, तो हमारा ये टोटल कितना आ जाएगा 11,200। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जो फाइनल अमाउंट है। अब ये जो वैल्यू निकाली है इसको हम सीधे से पुट कर देते हैं। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना था वो था 10,000 का। ठीक है, और हमारा GST कितना लग गया 600 और 600। हमें फाइनल अमाउंट कितना पेमेंट करना है 11,200। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को मैं यहीं तक बनाऊंगी, उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन्स हैं 20 से लेकर 31 तक वो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जल्दी ही वो वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो उसको आप पूरा देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।